सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज कांग्रेस पार्टी के करावलनगर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा और भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के बीच एक बयान को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा का बयान भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के उस कथित बयान को लेकर आया है जो भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने अपने समर्थकों के बीच नंद नगरी स्थित नामांकन कार्यालय पर दिया था। भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा को ताकीद करते हुए कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा के इस बयान का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। आप भी सुनिए क्या कहा। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये गलत किया है। एक हत्यारे को अपने मैदान में उतारा है। हम बिजली के, पानी के, सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़केगा, ताहिर हुसैन जैसे हत्यारे को मैदान में उतारेगा, ताहिर हुसैन को बचाने वाले को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, ऐसे लोगों को उतारा जाएगा तो दिल्ली की जनता और हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका एक आक्रोश वोट से जवाब देंगे। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोग गंभीर लोग हैं, हम लोग जिम्मेवार लोग हैं। हम उस पार्टी से और उस समाज से संबंध रखते हैं, और खास करके जो मेरा ये क्षेत्र है करावलनगर, इस क्षेत्र में मैं नहीं किसी सूरत पे चाहता कि कोई दंगे की बात करे, कोई समाज को बांटने की बात करे। और कपिल मिश्रा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका पृष्ठभूमि है, केवल इस बात के लिए कपिल मिश्रा पोस्टर बॉय बने हुए हैं और इस बात के लिए जाने जाते हैं कि कहीं भी समाज को तोड़ने का और बांटने का काम कर सकते हैं। अगर वो काम में विश्वास रखते हैं, अगर यहाँ की जनता की भलाई चाहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक जो हमारे मोहन सिंह बिष्ट यहाँ हैं, जब तक दूसरा विधायक नहीं बन जाता है, बिष्ट साहब भाजपा से संबंध रखते हैं, 25 साल से वो थे। तो एक तरफ ये हास्यास्पद, मतलब मुझे लगता है हास्यास्पद विषय है कि अपने आप में ये कहना कि मैं तो टूटी सड़कों की बात कर रहे हैं। तो हम पूछना चाहते, टूटी सड़कें तो उन्हीं की पार्टी के विधायक 25 साल से हैं, जिनके कारण ये सड़कें टूटी हुई है, या नालियों में पानी की निकासी नहीं है, या शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। और ठीक उसी प्रकार मैं कपिल मिश्रा से ये भी पूछना चाहता हूं कि और क्या अधिकार आपको चाहिए था जब आपको यहाँ के लोगों ने, करावलनगर क्षेत्र के लोगों ने आपको विधायक बना दिया। विधायक बनाने के बाद आप मंत्री बन गए। तो जब आप मंत्री बन गए तो आपने करावलनगर के क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया? क्या जो जल की समस्या है, साफ पानी पीने की समस्या है, उसकी आपूर्ति आपने मंत्री रहते किया? आप तो जल मंत्री थे। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब आप कानून मंत्री थे, तो एक कानून मंत्री के ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति समाज को तोड़ने की बात करे, समाज में जहर घोले, ये कौन सी गंभीर विषय? वो क्या चाहते हैं, क्या समाज में क्या फैलाना चाहते हैं? तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी से कोई पूर्वांचल या पूरा हमारा जो करावलनगर विधानसभा क्षेत्र है, सारे लोग गंभीर है, समझदार है। हमारी जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वो इस विषय को बिल्कुल ना उठाएं, क्योंकि मैं इसका सख्त एतराज कर रहा हूं। विकास की बात करें, तरक्की की बात करें, जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र को अछूता रखा है, उसमें वो खुद भी शामिल हैं, क्योंकि वो खुद विधायक यहां से थे और उनका तो चरित्र का ही नहीं पता लग रहा। जिस आदमी के चरित्र में ठहराव ही नहीं है, कल तक वो सिद्धांत आम आदमी पार्टी के एमएलए थे और मंत्री थे, आज वो भाजपा में आ गए। तो भाजपा में आने के बाद जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, और उनको बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा वो बहुत जोश में रहते हैं कि मैं समाज में तोड़ने की कोई बात करूंगा तो पोलराइजेशन हो जाएगी। लेकिन जनता को तरक्की चाहिए, जनता को क्षेत्र में विकास चाहिए, जनता को राशन कार्ड जो रुका पड़ा है 14 साल से, राशन कार्ड चाहिए। यहाँ जितनी स्कीम्स हमने शीला दीक्षित के टाइम पे हमारी सरकार कांग्रेस ने यहाँ दी थी, उन सबको बहाल करने की आवश्यकता है। तो एक तरफ आप विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि लोग आक्रोशित है। हमें बताएं कौन लोग आक्रोशित है? आपके साथ 5 आदमी खड़े होके आप अपना एक ड्रामा नाटकीय ढंग से कि लोग आक्रोशित है, कोई आक्रोशित नहीं है। आपके अंदर जो जहर है वो आप निकालना चाहते हैं और समाज को दूषित करना चाहते हैं। समाज में सभी तरह के लोग मिल बैठ के रहते हैं। समाज को विकास चाहिए, जो सुविधा देनी चाहिए सरकार के नाते या मंत्री के नाते या विधायक के नाते, वो सुविधा देने की बात करिए ना। आप सुविधा के नाम पे लड़िए ना। हम आपको चुनौती देते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ विधायक 25 साल से थे, तो जब विकास की बात नहीं की तो किसके खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे?
अपने ही पार्टी के विधायक के खिलाफ कह रहे हैं कि हम टूटी सड़कों की बात करना चाहते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात, बहुत आसान है, बहुत अच्छी बात। हमारे लिए तो बहुत आसान है कि मैं तो कह सकता हूं क्योंकि भाजपा के विधायक ने कोई सुविधा नहीं दी है और वो भाजपा के ही प्रत्याशी होके भाजपा के ही विधायक के खिलाफ बयानबाजी हमारे लिए बहुत सहूलियत है, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं घोर विरोध करना चाहता हूं कि इस तरह से समाज में जहर घोलना बंद करें और जो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं न कहीं रचनात्मक बातों में लगाएं। वो अपने उस ट्रैक रिकॉर्ड को यहाँ गंदगी फैलाने में ना लगे, और नहीं तो मैंने जो कहा है आपसे, आप रुक जाएं कल तक। मैंने ऐसे वीडियो का खुलासा किया, पता लग जाएगा कपिल मिश्रा का चरित्र कैसा है। विश्वनाथ जी, अगर हम बात करें तो ये चुनाव जब आता है तभी ये सारी चीजें चलती है, हिंदू मुस्लिम की बात होने लगती है, आपस में मतभेद बात एक दूसरे को बांटने क्या तरक्की चलने लगती है। कुछ लोग, कुछ नेता और कुछ पार्टियां इस बात के लिए विशेषज्ञ है। हमारी पार्टी, जिस पार्टी से हमारा संबंध है, आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताइए कि समाज में किस तरह का जहर घोलने का कभी काम किया हो। विकास की बात करते हैं, चाहे क्षेत्र की बात हो या पूरे प्रदेश की बात हो या देश की बात हो। आप अगर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो केवल विकास की बात कर, जहां हमने देश को स्वतंत्र कराने का काम किया, वही जिस देश में सुई नहीं बनता था, हमने जहाज किया, हमने पोखरण टेस्ट किया, हमने वो चीज करके दिखाया। चाहे भाखड़ा डैम हो, चाहे 640 जिले के अंदर एम्स जैसा हॉस्पिटल देने की बात हो, कोई भी, चाहे हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो, हमने वो सब काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को तरक्की के रास्ते पे लाके खड़ा किया, इसीलिए वैश्विक स्तर पे आज देश जो है तरक्की वाले देशों की श्रेणी में खड़ा है। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड जहर घोलने का नहीं है, कोई उन्माद फैलाने का नहीं है, कोई अनावश्यक बातचीत करके इलेक्शन को जीतने का नहीं है। हम तो सीधे काम के आधार पे कहते हैं, और यही कारण है कि मैं शीला दीक्षित जी का जब नाम लेता हूं कि दिल्ली के अंदर 15 वर्ष में जो शीला दीक्षित के द्वारा काम किया गया, न सिर्फ दिल्ली ने उसको स्वीकार किया बल्कि वैश्विक स्तर पे उनको रिवार्ड मिला। और आज मैं चुनौती देता हूं कि किसी की सरकार अगर इस तरह की काम की हो, मैं तो ये भी कहता हूं कि जिस तरह से आज मैं सुन रहा था उनको कि वो बुलडोजर की बात कर रहे थे और फिर आदर्श भी मानते हैं। मैं कहता हूं कोई काम करने में आदर्श स्थापित करे वो अच्छी बात है। राम के विषय में क्या कहा गया है कि राम आदर्श के दाता हैं, स्वयं राम आदर्श माने जाते हैं। कोई भी व्यवहार हो, कोई सिद्धांत हो, कोई ऐसी विशेष बात हो, उसमें हम राम को क्यों लाते हैं? अग्रतः सकलं शास्त्र पृष्ठतः ससरंग धरु। राम कभी आदर्श से बाहर गए नहीं। जिस राम की आस्था को लेकर हम लोग चल रहे हैं, विशेषकर मैं चलता हूं, मेरे जीवन में धर्माचरण है, वो आप केवल कहने भर है आपके पास कि राम की बात तो आप करते हैं, लेकिन राम के दिखाए हुए रास्ते पे तो नहीं चलते। और राम ने कब उन्माद फैलाने का काम किया? राम 11,000 वर्ष तक राजा रहे अवध का, तो कब उन्होंने उन्माद फैलाया? किस जाति विशेष को उन्होंने कभी खोरी खोटी सुनाया? तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बात करने से ना देश मजबूत होगा। और करावल नगर का तो जो हाल भाई साहब इन लोगों ने कर रखा है, वो तो जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता को नारकीय जीवन जीने पे मजबूर कर रखा है। और ये सोचते हैं कपिल मिश्रा जैसे लोग कि मैं आऊंगा और कुछ उन्माद भरी बात करूंगा, उससे जनता हमारे पीछे लगी। भाई, अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।